हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी सारी खुशियां, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी प्रार्थना है भगवान से मेरी। और फ्रेंड, आपके यहाँ होली कैसी मनाई जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया है। जो काम थे सुबह के वो कर लिए हैं, साफ़ सफाई के। देखिए, त्यौहार हो या नॉर्मल दिन हो, काम ऐसे ही होते हैं पूरे दिन हमारे लिए। तो हम हाउस वाइफ का सब दिन एक जैसा ही होता है। तो बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो ले ली हैं आसपास की दुकानों से। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बच्चे घर पर ही हैं। रिजल्ट के बाद अब स्कूल खुलेंगे। अभी कम से कम 10-15 दिन तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तो बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं। और सुबह बनाई थी सूखी सब्जी शिमला मिर्च की और रोटी, थोड़ा दही रखा है। लेकिन साग रात की रखी है, तो उसी का मैंने पराठा बनाया है। मुझे बनी बनाई साग का पराठा बहुत पसंद है, और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर साग बची है तो पराठा बना के खाइए, इसका बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कई बार खाया है। तो फ्रेंड, मैंने आज बाल धुल के नहाया था, तो मैंने सोचा मैं अपने बालों में जो हेयर ट्रीटमेंट करती हूँ, समझ लो देसी नुस्खा, तो वही आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए, बाल सफ़ेद तो मेरे बहुत हो रहे हैं, झड़ भी रहे हैं। लेकिन कुछ बीमारियों से होता है, कुछ सीजन के हिसाब से होता है। और मैं बीमार रही, कुछ उस वजह से भी झड़ रहे हैं। और सफ़ेद तो हो ही रहे हैं, उसकी वजह नहीं है मुझे पता। लेकिन मैं हेयर कलर ना कभी लगाई हूँ, और कोशिश करूँगी ना कभी लगाना पड़े। तो लेकिन हाँ, बालों को स्मूथ रखने के लिए मैं कुछ घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, उसे मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों के बाल एकदम टाइट टाइट होते हैं। कुछ लोग कंडीशनर अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि कंडीशनर भी काफ़ी महंगा है। लेकिन कंडीशनर लगाने से बाल अच्छे स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन आप देसी तरीका लगा सकते हैं, ग्रिसलीन में पानी मिला करके। मैं रख लेती हूँ ऐसे इकट्ठी बोतल, ताकि बार बार ना मिलाना पड़े। तो इसमें थोड़ा पानी है और थोड़ी ग्रिसलीन है, मैं एक बार में ही मिक्स कर लेती हूँ। तो बाल जब 90% सूख जाएंगे ना, तभी हमें इसमें 8-10 बूंद लगाना है अपने बालों में, अच्छे से मिक्स करना है। मतलब पूरे सिर में, बालों में, जड़ों में, लेंथ में। बाल इतने स्मूथ रहते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना आप। ये टिप्स बहुत अच्छी है, 99% वर्क करती है। इससे बाल एकदम, कंडीशनर लगाने से बाल बहुत ही अच्छे स्मूथ हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इससे हो जाते हैं ग्रिसलिन और पानी लगाने से। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप वो मिक्स करके लगा लें। और ग्रिसलिन फेस पे, हाथ पैरों पे ठंडियों में बहुत ही फ़ायदा करती है। पर देखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी कभी ही फेस पे लगाती हूँ, लेकिन बालों में लगा लेती हूँ मैं। और बहुत बहुत प्यारे बाल हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं, एक एक जैसे कंडीशनर से रहते हैं। जिसने भी कंडीशनर लगाया है उसे पता है कि बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यही लगाती हूँ। आप ग्रिसलिन और पानी मिला के अपने बालों में लगा सकते हैं, बाल अच्छे रहेंगे। टाइट टाइट नहीं होंगे, मतलब अकड़े से जैसे बाल हो जाते हैं ना बेजान से, वैसे नहीं होंगे। आपके बाल एकदम स्मूथ रहेंगे, एक एक, और शाइन भी करेंगे। ये मैं हमेशा करती हूँ, कई बार किया मैंने, पर आपको मैं दिखाई नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज बताती हूँ, कर रही हूँ अभी। तो चलिए कर लेते हैं और बाकी के काम। तो फ्रेंड, अब देखो, होली का त्यौहार है, बहुत काम होते हैं आगे पीछे। घर की साफ़ सफाइयाँ, सब कुछ होता है। तो बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बन पाया है। और अब घर भी जा रही हूँ, एमपी शिफ्ट हो रही हूँ, तो भी घर बहुत ज़्यादा मतलब काम है, कुछ मन भी बिजी है, और क्या ही बता। और फ्रेंड, सुबह के खाना पीना से तो फुर्सत हो गए हैं। अब दोपहर के लिए आलू पराठा बनाना है। आज कोई सब्जी नहीं बनानी है। आलू मैंने काफ़ी सारे बॉयल कर लिए थे पहले ही, क्योंकि आज एक और चीज़ भी बनानी है। गर्मियों के लिए एक रेसिपी तैयार करके रखनी है, ताकि गर्मियों में सब्जी आसानी से मिल जाए। हमारे गांव में ऐसा ही होता है, लोग आलू की, टमाटर की बड़ी बना के रख लेते हैं, ताकि गर्मियों में काम आए, क्योंकि गर्मियों में सब्जी मिलती नहीं है। तो आलू और टमाटर की बड़ी सुखा के रख लेते हैं। तो आज मुझे वही बनाना है। तो मैंने बहुत सारे आलू उबाल लिए हैं। तो अभी पहले दोपहर में आलू पराठा बनाऊंगी, कोई सब्जी नहीं बनानी है। बच्चे बोल रहे दही के साथ खाएंगे। तो देखिए, जब बच्चे और हस्बैंड घर में छुट्टी में रहते हैं ना, तो फिर बहुत काम निकाल आते हैं। ऐसे तो कहीं टाइम से जाओ ना सुबह, तो सुबह ही खाने पीने के कामों से फुर्सत मिल जाती है। लेकिन जब सब घर में रहते हैं, तो बीच में दिन भर छोटे छोटे काम निकलते ही रहते हैं। तो अभी सब्जी तो नहीं बनानी है, लेकिन आलू पराठे बनाने हैं। तो अभी सबको पहले आलू पराठा खिलाऊंगी। और अभी नए आलू हैं, तो इसके आलू पराठा बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आपको आलू पराठा बनाने की टिप्स बता रही हूँ मैं, कि अगर आप आलू पराठा बनाती हैं और आपकी जो स्टफिंग है आलू का, जो जैसे भरता जैसे हम बनाते हैं, अगर वो गीला गीला हो जाता है ना, तो आप आलू को बहुत देर पहले उबाल के रख दीजिए, यानी कि आलू को एकदम ठंडा हो जाने दीजिए। इसके बाद ही आप इसका भरता बनाना। इसमें नमक मिर्ची मिलाना, और नमक तभी मिलाना जब बिल्कुल बनाने लग जाना आप। तो इससे आपका जो स्टफिंग है, भरता है, वो गीला नहीं होगा। हम भरता ही बोलते हैं। तो मैंने इसमें लास्ट देखो, पहले आटा मार लिया है। आटा में मैंने थोड़ा सा जीरा कूट के डाला है, नमक डाला है और मार के रख दिया है। और ये देखो, आलू का भरता एकदम आटा जैसा है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो ठंडे पहले बॉईल करो, फिर आलू को ठंडा होने दो, इसके बाद ही आप इसमें नमक मिर्ची डालना। तो आपका जो भरता है ना, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनेगी, टाइट टाइट। इससे आलू पराठा फटते नहीं है। मैंने ये बात है कि फटते नहीं है। अगर गीली स्टफिंग भर दो ना, तो फट जाते हैं, बिल्कुल भी आलू पराठा अच्छे नहीं बनते।
तो मैंने लास्ट में डाला है इसमें नमक मिर्ची और कूट के जीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं इस फिलिंग को जो मैंने बनाई है स्टफिंग, इसे फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। फ्रेंड नहाया था, बाल धुल के, ठंडी लग रही है। अभी भी हमारे यहाँ वैसे ही ठंडी है, हल्की सी कम हुई है, दोपहर में नहीं लगती है, कम लगती है। तो बिना मोजा के मैं रह नहीं सकती। बिना मोजा के अगर मैं रहती हूँ ना तो मुझे शीत निकल आती है, वो जो फफोले होते हैं ना बॉडी में शीत के, वो निकल जाते हैं। तो स्वेटर पहनूँ ना पहनूँ, पर मुझे मोजे बहुत ज़रूरी है, मैं पहन के रखती हूँ कंटिन्यू। तो मैं एक बॉटल है जलजीरा की, इसी में तेल रखती हूँ पराठा बनाने के लिए। और ये मैंने शायद आपको भी हैक बताया था। तो बाबू बोल रहा मम्मा जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग गई। दिन भर बस खेलते रहते हैं आजकल, तो मैं अभी जो मांगते हैं वो बना बना के दे देती हूँ। ऐसे स्कूल जाते हैं तो दिन भर स्कूल में रहते हैं, सुबह खा पी के चले जाते हैं, लेकिन आजकल घर में है, जो बोलते हैं वही बना बना के खिलाती पिलाती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही और भी ज़्यादा काम निकल आते हैं। और बच्चे सामने रहते हैं ना तो प्रॉपर वीडियो बन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में रहते हैं। तो आजकल तो होली की बड़ी खुशी है बच्चों को कि उनको जो चाहिए वो खेलेंगे, वो मतलब मिल जाएगा, ऐसा है। तो सबसे पहली प्लेट बाबू ने ही निकाल ली है, अपना दही ले लिया है। और जो मैंने बताया है ना आपको ठंडे आलू करके इसका भरता बना के पराठा बनाने का, सच में बहुत अच्छा है। आपका बिल्कुल एक रत्ती भर भी पराठा नहीं फटेगा, एकदम रोटी जैसा बनेगा, फूला फूला, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो पे बने रहिएगा। मुझे आज आलू और टमाटर की बड़ी बनानी है, जिसे सुखा के हम गर्मियों के लिए स्टोर करके रख लेंगे, और एक बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार हो जाती है। देखिए गाँव में ऐसा ही होता है, चिप्स पापड़ बना के रख लेते हैं, बड़ी बना के रख लेते हैं, और क्या बोलते हैं, सेवइयाँ बना के रख लेते हैं। दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो बचपन से हमने यही सब देखा है, तो आदत सी है कि कुछ ना कुछ करते रहें। तो हस्बैंड भी आ गए थे दोपहर में, उनको भी दे दिया है। तो लौकी की सब्जी भी रखी थी फ्रेंड। इकट्ठी सब्जियां ले आते हैं, दो दो तीन तीन। तो रात की थोड़ी सी लौकी की सब्जी रखी थी। अब हमारे पास फ्रिज नहीं है, आपको पता है, हरी सब्जियां, अभी साग भी रखी थी, शिमला मिर्च भी रखे थे। तो मैं एक के ऊपर एक बनाती गई, फिकने से अच्छा है कि बन जाए। तो ये लौकी की सब्जी किसी ने नहीं खाई, घूम फिर के मेरे ही मत्थे मड़ गई वो सब्जी, फिर मैंने ही खाई। तो लौकी हमारे घर में कम ही पसंद है सबको, साग तो फिर भी बहुत खा ही लेते हैं बच्चे। तो बच्चों ने अपने बिलून अभी से रख लिए हैं फुला फुला के। अब देखते हैं ये कैसे खेलते हैं। सब देखो स्वेटर पहने घूम रहे हैं, एक एक हफ्ते नहीं नहाते हैं। मैं एक एक हफ्ते नहीं नहलाती हूँ बच्चों को, सच बता रही हूँ। चंदन को तो अभी कोल्ड भी है, पेपर जैसे तैसे हो गए, लड़का बहुत बीमार था, पता नहीं क्या हो जाता है फ्रेंड। यहाँ का मौसम अभी भी उतना ही ठंडा है। तो चलिए अब बनाते हैं गर्मियों के लिए सब्जी। गर्मियों में काम आएगी, लेकिन अभी बनानी पड़ेगी। तो मैंने बचपन से सच बताऊँ यही सब देखा है, अपनी मम्मी को, दादी को ये सब करते हुए। तो मुझे भी लगता है मैं भी करूँ, पर मेरे पास एरिया नहीं है सुखाने का, तो सामने वाले छत पे डालाऊंगी। तो आप भी ये सब्जी स्टोर करके रख सकते हैं, गर्मियों के बहुत काम आती है और इतनी टेस्टी लगती है सच में कि क्या ही बताऊँ। मैंने थोड़ी सी मटर रख ली है सुखा करके, और मटर स्टोर करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था कि बिना फ्रिज के कैसे रख सकते हैं। और थोड़े से मैंने चिप्स भी बना लिए हैं आलू के, और अभी थोड़ी सी मैं बड़ी बना रही हूँ। तो ये करीब 1.5-2 किलो आलू हैं, उबले रखे हैं। और इसमें हम डालेंगे टमाटर, थोड़ी सी मटर, और बस वही नमक डालेंगे और थोड़ी सी पिसी मिर्ची डालेंगे। इतनी ही चीज़ें डालनी हैं, और बहुत ही अच्छी टेस्टी सी हमारी सब्जी स्टोर होकर रख जाएगी, ना ख़राब होगी, ना फफूंदी लगेगी, और रखी रहेगी 6 महीने तक, 1 साल तक, जब तक आप रखना चाहो। तो ये गर्मियों में काम आएगी। गर्मियों में आपको ये सब्ज़ी बना के भी दिखाऊंगी। गर्मियों में पता ही है सूखा सा पड़ जाता है, सब्जियां मिलती ही नहीं हैं, और आलू भी महंगे हो जाते हैं। और अभी नए आलू हैं तो ये अच्छे भी लगते हैं। तो इसकी हमारे गांव में मेरी मम्मी दादियाँ कम से कम 5-5, 10-10 किलो आलू की तो बड़ी बना के रख लेती थी, और सब लोग मिलके सेवइयाँ बनाती थी, पापड़ चिप्स बनाती थी। यही सब होता है गांव में, देखो सब गांव के लोग यही करते हैं। जैसे ही कटाई से फुर्सत होते हैं तो ये सब करने लगते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी बना के रख लेती हूँ। थोड़ी मटर रख ली है मैंने, थोड़ी चिप्स रख लिए हैं स्टोर करके। तो फ्रेंड आलू को बॉईल कर लिया है। इसमें कच्चे जो पके टमाटर है ना, मतलब कच्चे इसलिए बोल रही हूँ कि टमाटर को ना मैंने बॉईल किया है ना रोस्ट किया है, ऐसे ही पके हुए कच्चे टमाटर मैं इसमें मिक्स करूँगी। और थोड़ी सी जीरा डालूँगी कूट के, और पिसी मिर्ची, नमक डालूँगी, बस इतना ही डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने हरी मटर डाली है, अभी हरी मटर है इसीलिए डाली है, घर में थोड़ा कम ही थी, तो मैंने सोचा जो सामने है उसी को मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको गर्मियों के लिए ये सब्ज़ी स्टोर करनी है तो ज़रूर करना, सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस आपको कम से कम 4 से 5 दिन इसको अच्छी धूप में सुखाना पड़ेगा। तो ये सब्ज़ी आपकी बिल्कुल स्टोर रहेगी, जब मर्जी आप बना लो, बहुत ही अच्छी बनती है सच में। मैंने जो सब देखा है ना वो सब करने का मन तो करता है, लेकिन स्पेस कम है, किराए से रहती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ प्रॉपर चीज़ें जैसी करने का मन करता है। तो कौन कौन इस तरह की बड़ियाँ बना के रखता है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपके यहाँ
मतलब किस तरह से होली खेलते हैं, किस तरह से मनाते हैं, वो भी बताइएगा। गांव में तो जैसे होती है मैंने आपको बता ही दी है। तो ये हमने बड़ी बनाने की जो भरता है वो बना लिया है। गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत काम आती है। बहुत सारे लोग हमारे गांव में बैगन सुखा के रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं। यकीन मानो, आम तो आम चुरिया तो हर कोई सुखा के रख लेता है, बहुत सारी चीज़ें रख ली जाती हैं। अगर मैं गांव में होती तो आपको दिखाती, लेकिन अब गांव जाऊंगी रहूंगी तो वहाँ का सब कुछ भी आपको दिखाऊंगी मैं, जो जो वहाँ पे होता है। तो देखिए, ये दूसरों के छत पे मैंने अपना दुपट्टा बिछा लिया है। किसी भी पतले से कपड़े पे आप इसे फैला सकते हो। छोटी छोटी बड़ी बनानी है कि ये 4-5 दिन में सूख जाएँ। और इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गीली रहेंगी तो इसमें फफूंदी लग जाएगी। अच्छे से सूख जाएँ, फिर आप किसी भी डिब्बे में, लिफाफे में भर के रख दो। आराम से 6.5 महीने रखी रहेंगी, जब तक मर्जी। बस इनमें सीलन नहीं लगनी चाहिए, मतलब इनमें कोई मॉइस्चराइज़र ना हो, तो नहीं तो फफूंदी लग जाएगी। तो धूप तो अच्छी है यहाँ पर इस छत पे, लेकिन जब भी मैं कुछ बनाती हूँ हवा चलने ही लगती है। तो अभी तो चलो हवा ही चलती है, सब जगह का मौसम चेंज हो रहा है, पर बारिश बस ना हो तो ये बच जाएंगी। 4-5 दिन सूखेंगी। अभी धूप भी अच्छी है। मैंने बाल धुले थे, अभी भी मैं ऐसे ही बांध के बैठी हूँ। सच में फ्रेंड, कुछ भी हो जाए, काम इतना रहता है पूरे दिन, लगता है कि हम किराए से रहते हैं या सिंगल हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं हैं तो काम कम है। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के पास इतना ही काम होता है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहो या ऐसे रहो। तो फ्रेंड, ये मैंने पूरी करीब 1.25 किलो आलू की बड़ी बना ली है। अब इसमें आधा किलो तो करीब मैंने टमाटर डाले हैं और करीब 100 ग्राम मटर डाली है। मटर अभी घर में थी नहीं और मैंने सोचा कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है तो अभी कर लेती हूँ, अगर बाद के लिए छोड़ दिया तो हो नहीं पाएगा। तो आप चाहो तो ये चीज़ स्टोर करके रख सकते हो, गर्मियों के लिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। मेरे गाँव में सब रखते हैं तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। थोड़ा ही किया है मैंने, मेरा मन एकदम से बदल गया। पहले मैंने सोचा काफ़ी सारा कर लूँ, फिर मैंने सोचा सारे गाँव जाना है, समय मिलेगा तो वहीं कर लूँगी, अभी इतना बोझा बांध के क्यों ले जाऊँ। तो फ्रेंड, मैंने बड़ी तो बना दी हैं, बस बड़ी सूखेंगी तो स्टोर करके रख लूँगी। अभी मैं जाऊँगी तो कंघी करूँगी और यहाँ से जो कंबल पड़ा है, कंबल धोया था सूख गया है, वो भी ले जाऊँगी। हवा तो काफ़ी चल रही है, बस बारिश ना हो। तो आप ये सब्ज़ी कब स्टोर करके रख रहे हैं, कब बना रही हैं ये बड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप क्या क्या स्टोर करके रखती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सब्ज़ी स्टोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आलू उबालना है, उसका भरता बनाना है, उसमें टमाटर मिक्स करना है, मटर भी मिक्स करना है और नमक और मिर्ची मिक्स करनी है और इसे सुखा के रख लेना है, बहुत काम आती है। तो कम्बल धोया था मैंने परसों, सूख गया है, इसे फटकार के रख लेंगे। अब बिछाना नहीं है क्योंकि अभी चादर बिछी है बेड में, तो इसे रख लेंगे। और जाने की तैयारी बस चल ही रही है। जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आएगा तो रिजर्वेशन करवाएंगे जाने के लिए। सामान बहुत ही ज़्यादा है और फ्रेंड, पालक भी रखी है। 3-4 सब्जियां इकट्ठी ही ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो कहाँ रखूँ मैं सब्जी, तो आपको पता ही है साग पीली पड़ जाती है। तो अभी शाम को वो भी बनाऊंगी, उसको भी निकाल लिया है। देख रही थी सही है कि नहीं, ख़राब तो नहीं हो गई लिफाफे में रखी रखी। तो फ्रेंड, बच्चों ने बोला कि कुछ मीठा बनाओ, और ये मैगी मैंने एक बार बना के खिलाई थी, मीठी वाली, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो दूध थोड़ा था, 1 गिलास दूध था, 1 गिलास पानी डाल दिया है, 3 मैगी बना रही हूँ। अगर आपको ये वाली खानी है ना मैगी, सच में एक बार ट्राई करना, आप बार बार बनाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आती है, इतनी टेस्टी लगती है। जैसे गर्म पानी में मैगी बॉईल करते हैं ना, वैसे ही दूध में मैगी बॉईल करनी है। जब मैगी पक जाए तो चीनी डाल देनी है, अगर ड्राई फ्रूट डालना है तो डालो, वरना ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है ये मीठी खीर। सेवैया की खीर बोल सकते हैं इसको, या मैगी की खीर। तो चावल से और साबूदाना से भी अच्छी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैंने कई बार बनाई है पर आपको दिखा नहीं पाई, मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ। तो मसाला हटा के आज हमने मीठी वाली मैगी बना ली है, बहुत अच्छी लगती है, आप ट्राई ज़रूर कर लेना, सच में इतनी अच्छी लगती है कि चावल की और साबूदाना की खीर फेल है इसके सामने। तो कुछ नया बन गया है और बहुत टेस्टी भी बन गया है। हमने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, 3 बस मैगी बनाई हैं। तो हस्बैंड घर में ही हैं तो मैंने उनको भी दे दी है साथ साथ। पहले सिर्फ बच्चों की ही इच्छा थी पर मिल सबको गई है, तो फटाफट हमारा जो बर्तन बना है वो खाली हो गया है और 4 कटोरियाँ तुरंत की तुरंत बना ली, लगा दी हैं। तो अब इसे भी बच्चे खाएंगे और मैं अपना आगे का काम करूँगी। मुझे अभी थोड़ा मसाले पीसने हैं, मसाले घर में बिल्कुल नहीं है। तो जब से मिक्सर आया है ना, मैं अपनी धनिया मिर्ची खुद ही पीस लेती हूँ, क्योंकि बहुत मिलावटी चीज़ें आती हैं। लेकिन देखो, खाना लेना मजबूरी है हमारी, क्योंकि जो मार्केट में मिलेगा चलेगा वही हमें खाना पड़ेगा, बट हर चीज़ में मिलावट है। तो जितना कोशिश हो सके, जितना उतना आप अपना घर में खुद बनाओ। भले मार्केट जैसी चीज़ें नहीं बनती, लेकिन घर में बनाने से शुद्ध बन जाती हैं। मार्केट की चीज़ों में कलर ज़्यादा होता है, तो देखने में सुंदर होती हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। घर की चीज़ों में कलर नहीं होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो मैंने थोड़ा मिर्ची पीस ली है, थोड़ी धनिया पीस ली है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है क्योंकि अभी घर जाना है, लेकिन अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने पीस भी लिया है।
तो मैं इस तरह से पीस लेती हूँ। ज़रूरत की चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ, मुझे बहुत शौक भी है। अब देखो मार्केट की मिर्ची कितनी कलरफुल है और घर की कितनी मतलब बिल्कुल भी कलर नहीं है, तो लेकिन सेहत के लिए अच्छी है। तो आप अपने काम कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास मशीन है तो ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी गांव में शिफ्ट होंगी तो गांव के अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने मिलेंगे। मुझे भी गांव बहुत पसंद है, गांव का ही मेरा जन्म है, परवरिश है, लेकिन मजबूरी है मेरी यहाँ रहना, तो मैं रहती हूँ। लेकिन फाइनल मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब गांव जाऊंगी, गांव ही रहूंगी। कोई फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ रहते हैं तो बस किराए के लिए जोड़ते रहते हैं, किराया देते रहते हैं। गाँव में ये है कि इतनी कमाई नहीं होती है, तो एक ही बात है, यहाँ रहो या वहाँ रहो मेरे लिए सब एक जैसा है। मैंने महसूस कर लिया है, इतने सालों से देखा है कि बात वही की वही है। और फ्रेंड ये वाले पॉपकॉर्न टाइप के किसने खाए कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत अच्छे लगते हैं। चंदन खा रहा था तो 2 मैंने भी ले लिए हैं। और कल बनेगी राजमा, अभी मैंने शाम के लिए बना दी है आलू और पालक। तो बस सुबह से शाम, शाम से सुबह, त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हम हाउस वाइफ के लिए पूरे दिन यही होते हैं काम ही। त्योहार होते हैं तो और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। तो अब बनेगी गुजिया शाम को। तो गुजिया के लिए मैंने मंगवा लिया है 200 ग्राम खोवा, आधा किलो चीनी और 1 पाव मैदा, आधा किलो बेसन। अब बनेगी शाम को गुजिया। अभी काली मिर्च वगैरह नहीं है, वो सामान आएगा तब बनेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने होली में क्या क्या बनाया है वो भी ज़रूर बताना, क्या क्या पकवान बनाया है, कैसे मनाई है, और आप मुझे कहाँ से देखती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जल्दी ही आपको गाँव के ब्लॉग भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये बच्ची हमारे पास की ही है, तो मेरे बच्चों के साथ ही खेलती रहती है। इसकी मम्मा बाज़ार में दुकान लगाती है, तो ये दोनों भाई बहन यहीं हमारे आसपास खेलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी धूप लग रही है बड़ी को, आलू टमाटर की बड़ी है, ये बहुत टेस्टी लगती है। जब ये पूरी तैयार हो जाएगी, जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि ये कैसी बनी। ये है हमारे यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ का। तो दोनों ही बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपना अपना सामान खरीद के और दुकान लगा के रख ली है। अब बस इसे देख देख कर ही खुश हैं, अभी खेल तो नहीं रहे हैं लेकिन खुश हैं। और इतनी ज़्यादा ठंडी है, मेरा मन नहीं करता कि ये बच्चे रंग से खेलें या गीले हों, दोनों ही कोल्ड हैं अभी दोनों को। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ का मौसम कैसा है वो भी बताना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।